और बीजेपी पूरे देश भर में हिंदू मुस्लिम करवाकर फूट डलवाने और नफरत फैलाने का कारोबार कर रही है दोस्तों, वहीं हिंदू भी और मुस्लिम भी दोनों ही धर्मों से भाईचारे की मिसाल पेश की जा रही है, वो भी एक के बाद एक। हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए मस्जिदें बनवा रहा है तो वहीं मुस्लिम अपनी करोड़ों की जमीन मंदिर के लिए दान दे दे रहा है। इस बार एक हिंदू ने एक के बाद एक मस्जिदें बनवाकर आरएसएस और बीजेपी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ा है, जोरदार तमाचा मारा है, जिससे इनके कान के पर्दे फटना निश्चित है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, केरल के हिंदू शख्स ने 111 मस्जिदें बनवाई, 4 चर्च बनवाए और एक मंदिर भी बनवाया। ये नेक और बेहतरीन काम करने वाले हिंदू व्यक्ति का नाम है गोपाल कृष्णन, जो कि केरल के रहने वाले हैं। केरल में कहां से, वो मैं आपको बताती हूं। गोपाल कृष्णन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के रहने वाले हैं, जिन्होंने एक हिंदू होते हुए भी सभी धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया। 85 साल के हैं गोपाल कृष्णन और 85 साल के गोपाल कृष्णन ने सामाजिक सद्भाव की मिसाल पेश कर दी है। स्क्रीन पर आपको मैं एक खबर दिखा रही हूं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, जिसके मुताबिक उन्होंने कई धार्मिक स्थल बनवाए हैं, जिनमें से एक है पलायम जुमा मस्जिद, जो काफी फेमस है। 111 मस्जिदें बनवाई, उनमें से एक पलायन जुमा मस्जिद भी है, जिसका पुनर्निर्माण गोपाल कृष्णन ने करवाया। आपको सबसे ज्यादा हैरानी ये जानकर होगी कि गोपाल कृष्णन एक हिंदू हैं, बावजूद इसके उन्होंने जुमा मस्जिद का पुनर्निर्माण करवाया, जिसके लिए फंडिंग दी है एक ईसाई ने। इसलिए जुमा मस्जिद को देखने के लिए लोग 7 समुंदर पार से, दुनिया भर से जुमा मस्जिद देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, पलायम जुमा मस्जिद देखने के लिए आते हैं। केरल में काफी मशहूर है ये मस्जिद। गोपाल कृष्णन को बचपन से ही ऐतिहासिक इमारतों की वास्तुकला से लगाव रहा है, जिसके चलते उन्होंने कई धार्मिक स्थल बनवाए हैं। गोपाल कृष्णन कहते हैं कि पलायम जुमा मस्जिद को बनाने का जो ठेका है उनके पिता गोविंदन को मिला था। उस पुनर्निर्माण के काम में गोपाल कृष्णन अपने पिता के हमेशा साथ ही रहते थे। वो निर्माण कार्य के लिए उस वक्त के एजी कार्यालय के अधिकारी पीपी चुम्मर से मिले और पीपी चुम्मर ईसाई थे। उन्होंने पलायम जुमा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए साल 1962 में लगभग 5,000 रुपए दिए थे। तो 1962 में 5,000 रुपए की कीमत बहुत होती होगी। मतलब एक हिंदू परिवार जिन्होंने मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए अधिकारियों से मुलाकात की और उसमें ईसाई ने पैसे देकर निर्माण कार्य को सफल बनाया। दोस्तों, ये भाईचारे की मिसाल है। इस मस्जिद को बनने में तकरीबन 5 साल लगे थे, जिसका उद्घाटन उस वक्त के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब ने किया था। अभी इस वक्त पलायम जुमा मस्जिद के अलावा गोपाल कृष्णन लगभग 110 मस्जिदें बनवा चुके हैं। टोटल 111 मस्जिदें बनवाई। इसलिए ये पलायम जुमा मस्जिद दोस्तों एक टूरिज्म स्पॉट बन चुका है। तो इस खबर को जो भी सुनेगा, मुझे पूरा यकीन है कि उसके दिल में भी सामाजिक भाईचारे की भावना जरूर जाग उठेगी, एक तरीके से सामाजिक सौहार्द जरूर जाग उठेगा। ये सोचकर भी ऐसा लगता है जैसे अभी भी इस देश में वो सामाजिक प्रेम, वो सामाजिक मोहब्बत जिंदा है दोस्तों, जिसे बीजेपी और आरएसएस मरा हुआ बताकर दफन करने की कोशिश कर रही है, जमीन में गाड़ने की कोशिश कर रही है। अब एक हिंदू अगर सिर्फ मस्जिद बनवाए तो उसे ये नफरतबाजों की टोली निश्चित तौर पर मुस्लिम बताने में तो सेकंड्स नहीं लगाएगी, क्योंकि इनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है जिसको मापना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ गोपाल कृष्णन के काम देखकर दोस्तों इनकी आंखें भी फटी की फटी रह गई होंगी और इनकी जुबानें सिल गई होंगी स्वलग, क्योंकि एक हिंदू व्यक्ति ने ना सिर्फ मस्जिदें बनवाई हैं, बल्कि मस्जिदों के साथ साथ चर्च और मंदिर भी बनवाया है। दोस्तों, जब गोपाल कृष्णन ने 60 मस्जिदें बनवा दी तो पादरी ने उन्हें चर्च बनाने का प्रोजेक्ट सौंपा। गोपाल कृष्णन का कहना है, वो कहते हैं कि भाई एक पादरी और कुछ लोग मेरे ऑफिस आए थे। उन्होंने मुझसे जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स वालिया पहली चर्च बनाने का उन्होंने अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि आपको ये बनाना है प्रोजेक्ट, तो उस प्रोजेक्ट को उन्होंने पूरा किया। तो कुल मिलाकर गोपाल कृष्णन एक साफ दिल इंसान और फर्जी हिंदुओं से बिल्कुल परे समाज में एक धार्मिक शांति और भाईचारे की मिसाल पेश कर रहे हैं दोस्तों, जिसकी जितनी तारीफ की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। दोस्तों, कई लोग मुझसे जब कहते हैं कि तुम तो हिंदू हो और तुम हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध क्यों करती हो, इस बात का जवाब बेशक मैं सबको नहीं दे सकती। अब सबकी मानसिकता तो मैं ठीक नहीं कर सकती हूँ ना, कौन क्या सोचता है, लेकिन उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, कहती भी आई हूं कि असल हिंदू और नकाब पोश हिंदू, फर्जी हिंदू में बहुत बड़ा फर्क होता है। इस देश में बरसों से हिंदू मुस्लिम ईसाई एक साथ रहते आ रहे हैं। अभी तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आज तक किसी को किसी से नफरत नहीं हुई, किसी को परेशानी नहीं हुई, किसी को दिक्कत नहीं हुई। किसी हिंदू ने किसी भी मुस्लिम से जय श्री राम का नारा जबरदस्ती नहीं लगवाया
और ना ही किसी मुस्लिम ने हिंदू से कहा कि भाई तू अल्लाह अकबर बोल या तुझे इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो सवाल यही है कि आज इस देश में ये सब क्यों हो रहा है, आज इस वक्त क्यों हो रहा है। इसका जवाब एक हो सकता है दोस्तों, और वो ये कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ने एक दूसरे को राजनीति से प्रभावित होने दिया है। ये नेता प्रभावित कर रहे हैं और हम हो रहे हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि आज राजनीति में हर मायने में समाज को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है और लोग बंट भी रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपको गोपाल कृष्णन के नेक काम से जुड़ी खबर बताई, उससे आपको मैंने रूबरू करवाया, लेकिन सिर्फ हिंदू ही नहीं, सिर्फ हिंदू ही भाईचारे की मिसाल पेश नहीं कर रहा है, बल्कि मुस्लिम शख्स भी हिंदू भाई के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, हर एक जद्दोजहद करने के लिए तैयार है, सिर्फ समाज में शांति बहाल करने के लिए। आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी कि बिहार के पूर्वी चंपारण से इश्तियाक अहमद खान ने दुनिया के सबसे बड़े मंदिर विराट रामायण मंदिर के लिए अपनी 2.5 करोड़ की जमीन दान कर दी थी। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद ये हो सकता था कि मंदिर के निर्माण में दिक्कतें आती, खलल पैदा होती, रुकावटें आती, जो वो नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं देखा, ना आओ देखा ना ताओ, सिर्फ इतना कहा कि उनकी जमीन की वजह से अगर मंदिर के निर्माण में कोई भी दुविधा आ रही है, कोई रुकावट आ रही है, कोई खलल पैदा हो रहा है, तो वो अपनी जमीन दान करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इश्तियाक अहमद खान ने ये बात मीडिया से भी कही थी दोस्तों। इश्तियाक अहमद खान ने जमीन को लेकर मीडिया से क्या बातचीत कही थी, उसका वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप ये वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद मैं आगे की बात करती हूँ आपसे। दोस्त है ये उसमें मंदिर में जुड़े हुए हैं, तो दादा जी से बातचीत हुआ, बोले कि ऐसा ऐसा है, मंदिर में सब कोई जमीन लग रहा है, जमीन का काम रुक रहा है। तो हम कहा कि जब ज़मीन का काम हमारे ज़मीन की वजह से अगर रुक रहा है तो हम लोग ज़मीन दिया, बाकी अपने चचा लोग भी हमारे ज़मीन को मिनिमम रेट लेके वो ज़मीन दिए थे। और हमने कहा इनको पहले उससे फर्स्ट डे ही कमिटमेंट कर दिया था कि हम आपको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मीन देंगे। जी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन उन्होंने दान कर दी, उनका ऐसा कहना है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो अगर राजनीति में होते तो हिंदू मुसलमान में विश्वास करते। जैसा मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आप मुस्लिम होकर हिंदुओं के लिए जमीन दान कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि राजनीति मैं करना नहीं जानता हूं, इसलिए बिना किसी मोह माया के उन्होंने सीधा अपनी जमीन मंदिर के लिए दान कर दी। जिस जमीन की सरकारी कीमत की अगर आप बात करेंगे तो इस जमीन की सरकारी कीमत लगभग 2.5 करोड़ थी। तो मैंने पहले भी कहा था और फिर से आपसे यही कहूंगी दोस्तों कि भारत को धर्म के आधार पर विभाजित करने की साजिश रची जा रही है और लगातार रची जा रही है। अगर आप बंटना चाहेंगे तो आपको माटी दिया जाएगा, लेकिन नहीं बंटना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर दावे के साथ कह रही हूं, देश की बड़ी से बड़ी ताकत भी आ जाए ना, उसका एजेंडा फेल हो जाएगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।